Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, today we are going to discuss another important topic of organizational behavior, which is organizational culture. So today we will discuss the culture, which is a very important part of an organization. राइट सो एंड दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. हम दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस इन लेक्चर 10 ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की मीनिंग, कि क्या मीनिंग होता है, एंड देन वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एजम्पशंस प्रैक्टिस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है जो उसका एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट बन जाता है. अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अपने वैल्यूज़ होते हैं, जिन वैल्यूज़ पे वो आगे अपना वर्किंग कंटिन्यू करता है. अपने बिलीव्स एंड एजम्पशंस होते हैं जिनको वो प्रैक्टिस करके ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करता है. राइट स्टूडेंट्स? देन इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल विद इन द फर्म. और जब हम एक कल्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को एक स्टेबिलिटी देता है और उसमें कंट्रोल लेकर आता है. राइट? The organization is more stable and its objective can be understood more clearly. Or when the organization and its culture is very well defined and clear to the employees, then it becomes very clear and the whole environment become very stable, because all the employees are very well known कि क्या कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, और हमें इसी कल्चर को फॉलो करते हुए हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हेल्प्स द ग्रुप मेंबर्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, आउटकम द बैरियर्स एंड ऑल्सो हेल्प देम इन टैकलिंग रिस्क्स. जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो कहीं ना कहीं ग्रुप मेंबर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनके आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है. बिकॉज वी नो कि हमें इस कंपनी में किस इन्वायरमेंट में, किस कल्चर में काम करना है और उसके ट्रेंड को, उसकी ट्रेडिशन को ही फॉलो कर कर आगे बढ़ना है. तो हमें वी हैव टू रिजॉल्व एंड क्लैरिफाई आवर डिफरेंसेस, देन ओवरकम द बैरियर्स. और जो भी मुश्किलें आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो बीच में कहीं बैरियर्स हैं, तो हम उससे भी ओवरकम होते हैं जस्ट बिकॉज बाय फॉलोइंग द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल्सो हेल्प देम इन टैकलिंग रिस्क, कि अगर कहीं कोई रिस्क है तो वो भी हमें उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के वजह से उसको हैंडल करना, टैकल करना हमें आसान कर देता है. Now we will discuss elements of organizational culture. So majorly there are two key elements are there in the organizational culture, जिसमें कि first is visible elements and another is invisible elements. Let's talk about the first one, which is visible element, जो हमको दिखाई देते हैं. वो कल्चर जो हम किसी भी कंपनी को देखकर जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा ओके ये फलाना कंपनी का, सो एंड सो कंपनी का एम्प्लॉई है. उसको देखते ही हम ये जान जाते हैं कि ये वहाँ से बिलोंग करता है. वाई? बिकॉज दैट इज़ विजिबल, हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ड्रेस कोड की बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें, सेटअप की बात करें, तो हर कंपनी का, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, जो कि वो ड्रेस कोड से कई बार रिवील करते हैं, कई बार वो अपनी एक्टिविटीज़ से रिवील करते हैं. जैसे कि आप थोड़ा ऑब्जर्व अगर करें अपने अराउंड, तो वोडाफोन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेड कलर का अपना पूरा जो ड्रेस है वो पहनते हैं, और ऊपर उसमें लिखा होता है कि भाई ये वोडाफोन के एम्प्लॉयज़ हैं, वोडाफोन का लोगो उस पर बना होता है. तो इस तरह से वो अपना रिवील करा उन्होंने. आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम वोडाफोन से बिलोंग करते हैं. या फिर एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की, जैसे कि आप बायजूस एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि वो अपने प्रमोशन को किस तरह से करते हैं कि दे मेक अ टीम ऑफ फ्यू पीपल, 3 to 4 लोगों का एक टीम बनाते हैं, और जो भी उनके एस्पिरेंट्स होते हैं, जो उनके उस बायजूस के प्रोडक्ट को या पैकेज को बाय करना चाहते हैं अपने
अपने बच्चे के लिए, तो वो टीम उनके घर जाएगी और अपनी एक्टिविटी के थ्रू उनको कन्विंस करेगी, बिकॉज ये उनका कल्चर है, ये उनका ट्रेंड है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको उनके यहाँ जाकर, बजाय कि आप उनको अपने पास बुलाएं, आप उनके घर जाकर उनको पूरा उसका डिस्प्ले देते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं. यू जस्ट मेक देम रियलाइज कि हाउ द बायजूस प्रोडक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड. सो ये एक उसका अपना कल्चर है. ये हमें बायजूस को कनेक्ट करता है उसकी एक्टिविटी से कि भाई ये फलाना कंपनी बायजूस कंपनी के लोग हैं. देन नेक्स्ट आता है इनविजिबल एलिमेंट्स. ये वो एलिमेंट्स की बात कही जा रही है जो हमें दिखाई नहीं देते, बट स्टिल दे आर द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. दीज इनर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन नॉट बी सीन बाय पीपल आउटसाइड द ग्रुप ऑफ फॉर्म. जो लोगों को दिखाई नहीं देता, ये वो इनविजिबल एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे वैल्यूज, नॉर्म्स, एजम्पशन. नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कि क्या क्या हो सकते हैं. जैसे वैल्यूज़ की बात करी, नॉर्म्स की बात करी, एजम्पशन की बात करी, ऐसी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं और दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सो लेट्स डिस्कस देम. सबसे पहले बात करें स्टोरीज़ की कि स्टोरीज़ कैसे एक इनविजिबल एलिमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए. तो इसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो मैं आपको देना चाहूँगी इसको समझने के लिए. अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने कभी देखा होगा कि अमूल के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने देखा अभी जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें देयर आर टू मॉम्स एंड दे बोथ आर टेक केयरिंग ऑफ देयर चाइल्ड. एक वन इज़ बिलोंग टू अ रूरल एरिया जो कि मिल्क सप्लाई करती है, एंड दूसरा एक अर्बन एरिया की मदर है जो अपने बच्चे के लिए दूध को मिल्क के लिए उसको पिलाने के लिए उसको प्रेशराइज करती है. तो इस तरह से दे बिल्ड डिफरेंट स्टोरीज. ये तो लेटेस्ट स्टोरी की बात मैं कर रही हूँ. अभी ऐसे ही अमूल की पिछली भी आप स्टोरीज में जाएंगे जिसमें अलग अलग तरह से डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू वो कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने वेरिएंट हैं. केवल मिल्क ही नहीं बल्कि चीज़ है, बटर है, एंड मेनी मोर. देयर आर एंडलेस प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल, और जिसको अपने हर प्रोडक्ट को वो स्टोरीज के थ्रू डिस्प्ले करते हैं. राइट. सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, और हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये अमूल का प्रोडक्ट है जस्ट बिकॉज कि उनके वो इनविजिबल एलिमेंट की वजह से जो उनका कल्चर है. देन रिचुअल्स मतलब हम जो परंपरा या कुछ ऐसे उनके कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो किसी कंपनी का एक क्रूशल पार्ट बन जाते हैं, उनके कल्चर का पार्ट बन जाते हैं. तो वो एक इनविजिबल एलिमेंट है, लेकिन उनके उस परंपरा से हम समझ जाते हैं कि किस कंपनी की बात हो रही है. तो इसमें जैसे आपके बीच तो इट इज़ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट्स कि पिज़्ज़ा आप लोगों का हॉट फेवरेट एक एडिबल प्रोडक्ट है. आई नो डैट. पिज़्ज़ा हट में आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो जब जाते हैं अपना सर्विसेज लेके पिज़्ज़ा खा के, तो व्हाट दे नीड टू डू, क्या उनको परंपरा अपनानी पड़ती है. दे हैव टू रिंग द बेल. आप एक बेल बजानी होती है एंड देन दे कैन एग्जिट द पिज़्ज़ा हट आउटलेट, अगर आप याद करो तो. सो ये क्या है, ये उसका एक रिचुअल है जो जिससे उसने अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्ट बनाया. तो ये पिज़्ज़ा हट का रिचुअल है, एक कल्चर है जिसमें कि हम आपस में भी बात करेंगे तो सबको पता है कि अगर पिज़्ज़ा हट गए हैं तो वहाँ पे रिंग द बेल इज़ द रिचुअल, इज़ द ट्रेडिशन विच मेक्स द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड. राइट. देन सिंबल. मेनी ऑफ द टाइम्स जो लोगो है या सिग्नेचर है या स्टाइल स्टेटमेंट है कंपनी का, वो एक कंपनी का एक सिंबॉलिक कल्चर बन जाता है. जैसे कि अगर हम मैं ज़्यादातर एग्जांपल्स आपके ही फील्ड के दे रही हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. मैकडॉनल्ड्स का क्या है लोगो, ऐसा एक स्माइली बना होता है और वो उसमें मैकडॉनल्ड्स लिखा होता है. तो आप कभी नोटिस करो, आप बहुत दूर से भी कहीं अगर किसी मॉल में किसी बिल्डिंग में मैकडॉनल्ड्स का वेंचर है, मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, तो आपको दूर से कोसों दूर से दिख जाएगा कि अरे वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है. यू जस्ट मेक अ कनेक्ट कि वो सिंबल जो बना हुआ है, वो लोगो जो बना हुआ है मैकडॉनल्ड्स का है. राइट. सो इसी तरह से बहुत कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लोगो और सिग्नेचर को इतना प्रोमिनेंट बना दिया
दिया है कि हम केवल वो उसको देखकर ही समझ जाते हैं कि अच्छा ये उस पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही है. तो नाउ इट बिकम द कल्चर ऑफ दैट कंपनी. मैकडोनल्ड्स का वो जो एक स्माइली वाला है, बल्कि आप ऐड भी देखते हैं तो उसमें स्माइली ऐसे पहले बन के आता है येलो कलर से, एंड देन वो आगे अपना ऐड शुरू करता है. तो इट इज़ अगेन द कल्चर ऑफ दैट मैकडोनल्ड्स. देन लैंग्वेज, अ कॉमन लैंग्वेज दैट कैन बी फॉलोड ऑल लाइक इंग्लिश. जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है बहुत सारे एड्स की जिसमें कि हम इस्तेमाल करते हैं, या मैनी मोर लैंग्वेजेस जिसमें कि आप लैंग्वेज से एक कनेक्ट बनाते हो. तो उसमें जैसे एक आपने कैडबरीज़ का ऐड देखा होगा जिसमें कि त्योहारों को, मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बोलते हैं, कुछ मीठा हो जाए. तो उसमें क्या बड़े बुजुर्ग भी मीठे को वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं कैडबरी का चॉकलेट खाकर. जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऐड अभी कुछ टाइम पहले आया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला होती हैं, घर की हेड, और सारे लोग बैठे होते हैं, खाना होता है, डिनर होता है, देन उसके बाद दे टेक द स्वीट्स कि कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में ये एक ट्रेंड है कि हम खाने के बाद मीठा ज़रूर खाते हैं. तो कैडबरीज़ ने अपने आप को उससे कनेक्ट करा, एंड नाउ इट बिकम द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड कि अगर जैसे ही बात होती है कुछ मीठा हो जाए तो सडनली सेकंड थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है, कैडबरीज का चॉकलेट. सो दिस इज अ कल्चर जो कि एक कंपनी ने लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया. देन अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगी स्टूडेंट, जो भी जिससे आप अगेन यू विल हैव अ कनेक्ट. मैगी के लिए क्या बोलते हैं, बच्चा आया खेलकर, उसने कहा मम्मी भूख लगी है, तो मदर ने क्या बोला, बस 2 मिनट्स. तो अगेन लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट बनाया कि अब हमें पता है अगर 2 मिनट में खाने की बात हो रही है तो इट मस्ट बी मैगी. तो मैगी को हमने 2 मिनट्स के वो स्टेटमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर लिया कि ये मैगी के बारे में बात हो रही है. तो इट्स अ कल्चर ऑफ दैट मैगी ब्रांड. देन उसके बाद जैसे प्रैक्टिस है कि कुछ लोग ऐसा प्रैक्टिस के थ्रू अपने कल्चर को रिवील करते हैं. डिसिप्लिन, डेली रूटीन, और से द टाइट शेड्यूल एवरीवन फॉलोज विदाउट एनी फेलियर. कि आपको जो शेड्यूल कंपनी ने दिया है वो कंपनी इसी नाम से जानी जाती है कि यहाँ पर वो डिसिप्लिन फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हम गूगल जो कंपनी है उसमें वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कल्चर के लिए कि दे अलाउ देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम. दे टेक केयर ऑफ दैट देयर एम्प्लॉयज़ कि उनका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और कंफर्ट जोन में होना चाहिए, सो डैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए. सो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो रूटीन है गूगल का, कि गूगल, और आपने सुना होगा गूगल को कभी आप गूगल कंपनी को कभी सर्व करिएगा, उसको थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन जानिएगा, तो उसमें वो रेस्ट के लिए भी वहाँ पे रेस्ट रूम बना होता है. whenever the employee needs कि उसको थोड़ा एक पावर नैप चाहिए या उसको थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है तो दैट पर्सन कैन गो देयर, और वहाँ पर जाकर वो स्ट्रेस फ्री होके रिलैक्स करके देन दे कम एंड जस्ट जॉइन द वर्क. सो इस तरह से एक रूटीन डेवलप करके, एक डिसिप्लिन डेवलप करके उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट बनाया, एंड दैट बिकम अ क्रूशल कल्चर ऑफ दैट कंपनी. सो इस तरह से प्रैक्टिसेस के थ्रू भी हम कल्चर डेवलप करते हैं. देन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, कुछ कंपनी के अपने वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू वो एक कल्चर डेवलप कर लेते हैं. द आइडिया ओवर विच अ कंपनी इज़ बेस्ड और द थॉट ऑफ द फर्म इज़ कंसिडर्ड एज इट्स वैल्यू एंड द कंडीशन टू अडॉप्ट देम आर कॉल्ड नॉर्म्स. कुछ कंपनीज़ का कल्चर आप कभी नोटिस करें तो उनके वैल्यूज़ और नॉर्म से ही जाने जाते हैं. जैसे एक यहाँ पर एक एग्जांपल है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसमें कि वो कहते हैं अपनों के लिए आप सुरक्षा जो देते हैं कि आपके बाद भी ज़िंदगी रहे. उन्होंने टैगलाइन दिया है जिसमें उन्होंने अपने वैल्यूज़ से कि अगर हम अपने अपनों की चिंता करते हैं, फ़िक्र करते हैं, तो हमें अपने बाद भी उनकी टेक केयर करनी है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है. तो इस तरह से LIC ने इस तरीके की स्टोरीज़ बनाकर, इस तरह के छोटे छोटे एक फिल्म बनाकर अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स के थ्रू अपने कल्चर को रिवील किया और कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ अपने कनेक्ट को बनाया.
देन उसके बाद नेक्स्ट है एजम्पशंस. इट मीन्स वी कंसिडर समथिंग टू बी ट्रू विदाउट एनी फैक्ट. यहाँ पर फैक्ट से रिलेटेड एजम्पशंस नहीं है, बट स्टिल एजम्पशंस कैन बी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग. मीन्स द एम्प्लॉयज़ प्रिपेयर देमसेल्व्स टू रिमेन अबव स्टैंडर्ड. कि आप फैक्ट्स नहीं है लेकिन एजम्पशंस हैं जिससे कि आप एम्प्लॉयज़ के वर्किंग स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हो और उनका एक स्टैंडर्ड बना रहे हो. जिसमें कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, हम डोमिनोज़ का ले सकते हैं. डोमिनोज़ अभी जैसे कोरोना वायरस का पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आप सब इस बात को देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद हम अनलॉक हुए, अब अनलॉक 2 हो गया. तो इसमें जितने भी गाइडलाइंस हैं वो सभी एडिबल वेंचर्स को फॉलो करने पड़ रहे हैं. तो डोमिनोज़ ने क्या किया, अपने किस कल्चर को रिवील किया, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ पहले ये एक सेफ कनेक्ट बनाया कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ले रहे हैं. तो वो अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें आप देखो बिल्कुल वैसा बताते हैं कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे वो हाइजीन मेंटेन करते हुए कुकिंग करते हैं. और देन उसके बाद वो पैक होता है. देन उसके बाद वो कैसे मास्क लगा के पूरा कवर होके उसको कस्टमर तक डिलीवर करने जाते हैं. एंड उसके बाद भी जैसे ही डोर बेल बजाया वो 2 गज की दूरी पर पीछे हो जाते हैं. उस जो सप्लाई, जो डिलीवरी है, जो पिज़्ज़ा है, उसको आपके डोर स्टेप पर रखकर देन उसके बाद यू जस्ट पिक योर प्रोडक्ट. तो इस तरह से उन्होंने पूरे एजम्पशंस के साथ, अब इसमें देखिए कहीं फैक्ट नहीं, वो आपको पहले बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे आपके साथ, और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना वायरस है या कुछ वायरस का आपको डर है, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने पहले सारी चीज़ों को ज्यूम करके आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक कनेक्ट बनाया कि यू ऑल आर सेफ हेयर, हम आपका टेक केयर कर रहे हैं, सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द कल्चर ऑफ डोमिनोज़. तो इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे डोमिनोज़ ने अपने इनविजिबल इस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को अडैप्ट करके अपने कल्चर को डेवलप करा. सो इसी के साथ हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे. और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट 1 लेक्चर 10 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 11 में, हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. और आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो. और अगर आपको ये पसंद आया है लेक्चर, अगर आपका ये थोड़ा भी आपका इससे बेनिफिट हुआ है तो इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा. अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. So students, take care of yourself, stay at home, stay safe, take care of yourself. Goodbye.